तो शुरुआत करते हैं हम हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 6 की। आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फंगयंग ने शी से एक उसकी छोटी सी आइटम मांगी थी। तो फिर ये कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, और फिर फंगयंग को वो कहता है कि मुझे फॉलो करो। तो फिर वो उसके पीछे आती है उसके रूम। तो वो उससे कहता है तुम्हें जो लेना है तुम ले लो। तो फिर फंगयंग को कुछ समझ नहीं आता कि वो ले तो फिर क्या ले। ये वहाँ आता है और उसे एक एक्सपेंसिव सी शर्ट निकाल के दे देता है। तो फिर फंगयंग कहती है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती इसे। ये फिर उसे कहता है तुम मेरे पीछे आओ, और ये उसे एक दूसरी जगह लेकर जाता है। और वो कहता है कि यहाँ पे जितनी भी सामान तुम देख रहे हो वो सारी मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं। तो फंगयंग एक टॉय को उठाती है, फिर उसे रख भी देती है। तो ये उसे एक हारमोन देता है जो वुड का बना हुआ होता है, और उसे कहता है इसे रखो। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फंगयंग हारमोन से बात कर रही होती है और कहती है तुम ही मेरी नैया पार कराओगी मेरी हारमोनिका। उसने उसका नाम रख दिया था। तो फिर वेलिन उसे आके पूछता है कि लेक ऑफ गॉड की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो फिर फंगयंग का जवाब होता है कि सही नहीं चल रही है। तो फिर वेलिन कहता है तुमने डायरेक्टर को क्यों नहीं बोला। तो फंगयंग कहती है मैंने उन्हें ऑडियो मैसेज किया मगर उन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। तो फिर याओ याओ आके उन दोनों को कहती है क्यों ना तुम दोनों परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करो। तो वो दोनों रिहर्सल करते हैं और वो दोनों काफ़ी अच्छा रिहर्सल करते हैं। तो फिर याओ याओ बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब था। तो फिर फंगयंग कहती है ये मेरा पहला डब मूवी है। तो फिर याओ याओ और वेलिन कहते हैं तुम बहुत अच्छा करोगी। तो फिर डायरेक्टर का मैसेज आता है और उन्हें फंगयंग की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शी मैंग घर आता है और वही शी की स्कैन को देखता है जो उसने फंगयंग के लिए भिजवाई थी, और उसे वो देखते ही डस्टबिन में फेंक देता है और वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो उसे फंगयंग के रूम से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं और वो दबे पैरों से जाता है धीरे धीरे और उसके रूम के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। और फंगयंग अपने रूम में कह रही होती है कि तुम्हें हक करने का मन करता है और बहुत सारी बातें और वगैरह वगैरह। तो फिर शी मैंग को शक हो जाता है। फंगयंग को शी मैंग दरवाज़ा खोलने को कहता है तो वो बाहर आ जाती है और डोर को लॉक कर देती है। तो शी मैंग कहता है तुमने किसी को घर में लाया है और तुमने रूल ब्रेक किए हैं, तुम फाइन दो। तो फिर फंगयंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो शी मैंग फंगयंग के कंधे में एक पंख देख लेता है और कहता है कि तुम क्या छुपा रही हो मुझसे। तो शी मैंग कहता है तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं। तो फिर वो कहता है कि डोर खोलो। तो वो डोर खोलने से मना कर देती है। फिर वो खुद से डोर खोलने लगता है तो वो डोर खोलने नहीं देती। फिर उन दोनों का वहाँ पे थोड़ा सा मतलब मारा पीटी टाइप्स होने लगता है बिल्कुल। तो फिर डोर खुल जाता है और फंगयंग के रूम से एक गूज निकलता है और वो दौड़ने लगता है। तो वो दोनों उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। वो गूज उन्हें बहुत परेशान करता है। जब दोनों थक जाते हैं तो दोनों एक सोफे में जाके बैठ जाते हैं। शी मैंग कहता है कि ये क्या है। तो फंगयंग कहती है गुशी। तो शी मैंग कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। तो वो कहती है मैंने वेलिन से हेल्प मांगी थी लेक ऑफ गॉड के लिए, तो मुझे ये सेंड हुआ तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। और फिर कहने लगती है देखिए ना कितनी क्यूट है, कितनी मासूम है और कितनी वाइट है। तो शी मैंग उसे रस्सी से खोलने लगता है तो फंगयंग ऐसा करने के लिए मना करती है। तो वो वहाँ से जा रहा होता है तो वो गुशी शी मैंग के जूते में पॉटी कर देती है। तो फंगयंग कहती है काम डाउन और कहती है कोई बात नहीं। तो शी मैंग फंगयंग और उसके गुशी को फंगयंग के रूम में जाके बंद कर देता है।
तो फंगयांग उस गुशी से बात करने लगती है और कहती है तुम मुझे छोड़ के जा रही हो सोने के लिए। तो उसे ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो वो शीमैंग को कॉल करती है। तो शीमैंग बार बार कॉल को काट देता है, फिर वो एक बार कॉल को उठा लेता है। तो फंगयांग कॉल में लेक ऑफ गॉड की कहानी सुनाने लगती है और उसके बाद फंगयांग के रूम की लाइट चली जाती है। तो फंगयांग कॉल में ही होती है। तो फंगयांग कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। तो शीमैंग कॉल काट देता है। तो फंगयांग उधर कह रही होती है कि मेरा तो फिनिश भी नहीं हुआ था। तो फंगयांग उधर सोच रहा होता है कि वो फिर से डर रही होती है। तो उसके बाद वो उसके रूम जाता है और फंगयांग और उसके गुशी से कहता है निकलो यहाँ से। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फंगयांग शीमैंग के रूम एप्पल से बनी गुशी लेकर जाती है। तो शीमैंग कहता है मुझे नहीं चाहिए और डोर बंद करने लगता है। तो फंगयांग कहती है कि रुकिए और उसे कहती है ये गूस पकड़िए और वो की चैन वाली गूस निकालती है। तभी शीमैंग उसके हाथों में हारमोन देख लेता है और वो की चैन वाली गूस उसे दे देती है। और शीमैंग कहता है कि हारमोन, तो वो कहती है शी ने मुझे दी है और कहती है बात करने के लिए थैंक यू, और वो उसे दोनों गूस दे के चली जाती है। तो हमें दिखाया जाता है कि शीमैंग उस गूस को देख रहा होता है जो किचन वाली होती है और वो रूम से बाहर चला जाता है और वो अपने छत के एक रूम में जाता है जहाँ पे उसकी पुरानी चीज़ें रखी हुई होती है और उसे वो देखता है और उसे उसका पास्ट याद आने लगता है जहाँ पे उसके पापा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी भाई शी को देते थे और वो काफ़ी जेलस हुआ करता था। उतने में फंगयांग के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो शीमैंग कहता है फिर से। फंगयांग और गूस दोनों बाथरूम में होते हैं और गूस ऊपर चढ़ गया होता है। तो शीमैंग कहता है अभी से निकालो। तो फंगयांग कहती है प्यारी गूशी नीचे उतर जाओ। तो गूस नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो शीमैंग कहता है इसे जल्दी नीचे उतारो, तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम है और मैं तुमसे 5,000 फाइन लूँगा। तो वो एक स्टूल लेकर उस गूस को नीचे उतारने की कोशिश करती है, तो वो नहीं उतार पाती। तो शीमैंग कहता है रुको मैं कोशिश करता हूँ। तो फंगयांग कहती है मैं मदद करती हूँ और वो उसके पीछे खड़ी हुई होती है। तो शीमैंग उस गूस को उतारना चाहता है लेकिन वो उतार नहीं पाता और वो गूस उड़ जाती है और उन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है, जहाँ पे उन दोनों का काफ़ी प्यार सा मोमेंट दिखाया जाता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि फंगयांग अपने रूम भागकर जाने लगती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है और कहती है ये तो मेरा पहला किस था, मैंने क्या कर दिया। उधर दिखाया जाता है शीमैंग को जो नर्वस होके पानी पी रहा होता है। वो किस वाले इंसिडेंट्स को सोचने लगता है और वो हर इंसिडेंट्स को सोचने लगता है जो उसने फंगयांग के साथ गुजारे हुए होते हैं और उसे हर एक इंसिडेंट्स याद आ रहा होता है जिसमें फंगयांग ने शी के बारे में कहा होता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फंगयांग चिल्ला रही होती है जहाँ पे वो गूस एक पिंजड़े में होता है और वहाँ पे शीमैंग भी होता है और फंगयांग अपनी एक्टिंग, शीमैंग की एक्टिंग और वो गूस की एक्टिंग करती है और फ़नी फ़नी बातें बोलती है और शीमैंग वहाँ से फंगयांग को पागल औरत बोल के चला जाता है। तो उस गूस ने फंगयांग के हार्मोन में पॉटी कर दी होती है। तो फंगयांग परेशान हो रही होती है और वो उस गूस को खाना नहीं देती और कहती है ये तुम्हारी पनिशमेंट है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शीमैंग अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है। उतने में हाव आता है और कहता है दिखने में अच्छे लग रहे हो, रेड लिप, वाइट फेशियल कराया ना। तो शीमैंग कहता है बकवास मत करो। तो हाव कहता है मिस्टर गू आए हैं और तुम्हारा वेट कर रहे हैं सेकेंड फ्लोर के मीटिंग रूम में। गू किसका नाम होता है? अगर हमारे इंडिया में ऐसा होता ना तो हमें सब चिल्ला चिल्ला के कहते और हमें बिल्कुल बदनाम कर देते। तो डायरेक्टर आ जाता है और गुस्से में कहने लगता है कि ये क्या किया है तुम लोगों ने, अगर ऐसा मूवी का इंट्रो होगा तो कैसे चलेगा। तो शीमैंग कहता है मैं सिचुएशन को हैंडल करता हूँ।
और वो बाहर चला जाता है और वो डायरेक्टर को बैठने के लिए कहता है। तो हाउ भी उसे बैठने को कहता है, लेकिन वो नहीं बैठता और शी मैंग के पीछे चला जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि शी मैंग मिस्टर गू के पास जाता है और कहता है आप आ गए। तो मिस्टर गू कहते हैं कि तुम नहीं आए तो मैं ही आ गया, और वो अपनी फालतू की एडवाइस देने लगता है। तो मिस्टर गू डायरेक्टर को डिसमिस करने के लिए कहते हैं। तो मिस शी मैंग कहता है कि हम उसे कैसे हटा सकते हैं, वो 3 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उसे हर कुछ पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फंग यांग शी के घर में शी की म्यूज़िक सुन रही होती है। तो शी कहता है मुझे कुछ एडवाइस दो। तो फंग यांग कहती है कि मैं आपको कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं दे सकती। तो शी कहता है तुम ऑडियंस हो और तुम ही बता सकती हो कि ऑडियंस को क्या पसंद है। तो शी कहता है कि तुम ही ने कहा था ना कि फंग यांग शी को समझती है। तो वो कहती है मैं बस एक वर्ड बोलूँगी, और कहती है अमेजिंग। और वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर उन दोनों में कुछ बातें होती हैं। और शी कहता है रुको मैं आता हूँ मेरी शाउलमेट। और वो सोचती है इन्होंने मुझे शाउलमेट कहा। और यहीं हमारा लेट द एंड एपिसोड 6 ख़त्म होता है।